नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इंडेक्स बाय एंड सेल का जो वॉल्यूम है उसे थोड़े बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग इस चार्ट को देखते हैं और समझ लेते हैं कि क्योंकि फॉर एग्जांपल आज के दिन सेलर काफ़ी ज़्यादा मतलब दिख रहा था कि बायर और सेलर में बहुत ही अंतर है, तो लोग समझ बैठते हैं कि क्योंकि सेलर हावी है तो प्राइस को नीचे जाना चाहिए। सुबह ही जैसे देखते हैं, सुबह उठ के उन्होंने 5 या पहले 5 या 10 मिनट में देखा तो सेलर ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रांग थे। 2 मिनट में पता चल गया सेलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या फिर वहाँ से सेल प्रेशर ही बन रहा है। इसमें समझना ये ज़रूरी होता है कि किसी भी गिवन पॉइंट में, मतलब हर 1 मिनट, हर 5 मिनट, आप जितना भी टाइम फ्रेम से देखते हैं कि उस टाइम फ्रेम में बायर का प्रेशर या बायर तेज़ी से बायर खरीद रहे हैं फिर या फिर सेलर तेज़ी से सेल कर रहे हैं, वो देखना ज़रूरी होता है। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सेल प्रेशर ज़्यादा है या फिर सेल प्रेशर आगे है तो मार्केट का नीचे जाना उस तरह से मार्केट बिहेव नहीं करता है। अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आज का ही 9:18, 9:20 के बाद जिस तेज़ी से बायर्स बढ़े हैं उस तेज़ी से सेलर्स नहीं बढ़े हैं इस टाइम फ्रेम पे, लगभग 10 बज के 10:30 बजे के टाइम फ्रेम तक। वही यहाँ पर भी आपको दिखता है। अगर सेलर्स सुबह के टाइम पे सेलर स्ट्रांग थे, सेलर नीचे आ गए, 3.5 लाख नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए थे, लेकिन उसके नीचे नहीं जा पा रहा है। जब तक ये नीचे एटलीस्ट धीमे धीमे ही सही नीचे नहीं जाएगा तब तक हम ये नहीं मान सकते हैं कि सेल प्रेशर बढ़ रहा है। सुबह सेल प्रेशर था, ठीक है, उसके बाद में बाई प्रेशर ने उसे धीमे 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 ऊपर पुश करना शुरू कर दिया है। तो ये समझना ज़रूरी होता है क्योंकि सिर्फ यहाँ तक आ गया उसका मतलब ये नहीं उसका दिन का काम हो गया है। उसको कंटिन्यूसली वो सेल प्रेशर बनाना पड़ता है या फिर बाई प्रेशर धीमे रहना पड़ता है। अब क्योंकि बाई प्रेशर भी तेज़ी से चल रहा है और सेल प्रेशर इतनी तेज़ी से बन नहीं रहा है, तो इसीलिए ऑब्वियसली मार्केट में धीमे धीमे बायर का प्रेशर बढ़ा और ऑब्वियसली बाई प्राइस भी थोड़ा ऊपर की तरफ मोमेंटम लिया। अब क्योंकि सेलर हैं तो कहीं ना कहीं से तो पुशबैक करने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं पुशबैक करते हैं, कभी क्या होता है, बाई प्रेशर बढ़ जाता है तो वो एग्जिट करना शुरू करते हैं पोजीशंस, जो कि आज हुआ नहीं। क्यों प्राइस इस रेंज पे है ये किसी और दिन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वो हम लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। लेकिन इस वीडियो में हम एसेंशियली यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ऊपर सेल प्रेशर है तो ये मत सोचें कि क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वहाँ से वो गिरेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या बायर बढ़ रहे हैं और किस तेज़ी से बायर बढ़ रहा है और किस तेज़ी से सेलर बढ़ रहा है। बहुत बार क्या होता है कि सेलर का प्रेशर ज़्यादा है और बायर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, और उसके बाद जिस तेज़ी से अगर सेलर धीमे धीमे भी बढ़ते हैं और लेकिन बायर क्योंकि इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं, इसलिए मार्केट में सेल प्रेशर ऑब्वियसली दिख जाता है और प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सेलर 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पे है और बायर सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे है तो ये समझना कि मार्केट को नीचे ही जाना चाहिए, ये गलत होगा। हमें एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ये देखते रहना है कि फ्रेश कितने कॉन्ट्रैक्ट्स या तो बाय हो रहे हैं या फिर सेल हो रहे हैं। उसके बेसिस पे हमको अंदाज़ा लग जाता है कि मोमेंटम किस तरफ है। और हमें और भी चीज़ें हैं जो देखना पड़ता है, जिससे हमें समझ में आता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में एसेंशियली जा सकता है। सिर्फ ये एक चार्ट से पूरा अंदाज़ा लगाना मार्केट का डायरेक्शन किसी भी मूवमेंट पे कैसे होता है वो गलत हो जाएगा। हमें सभी चीज़ों को जोड़ के देखना पड़ेगा कि मार्केट का मूव किस तरफ ज़्यादा है बोलकर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए और समझ में आ गया होगा, और एक और वीडियो के साथ में आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।